नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स ब्रेक फ्री कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। बाजार की बात करें तो भारी गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट चौतरफा गिरावट थी। क्लोजिंग पर निफ्टी ऑलमोस्ट 86 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। सेंसेक्स में भी 274 अंकों की कमजोरी रही। ऊपरी लेवल से सेंसेक्स करीब 300 अंक फिसला। निफ्टी में भी करीब 100 अंक की गिरावट ऊपरी तरफ से देखने को मिली। निफ्टी 8350 के नीचे ही बंद हुआ। एफएमसीजी को छोड़ दिया जाए तो सभी सेक्टोरल इंडाइसेस में आज सेलिंग प्रेशर ही हावी था। सबसे ज्यादा गिरावट आज मेटल, बैंक, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में देखने को मिली। रियल्टी और पावर शेयरों में भी तेज गिरावट ही रही। एफआईज और डीआईएस की बात करें तो आज कैश में ऑलमोस्ट 26 करोड़ की बिकवाली एफआईज की तरफ से हुई। वहीं डीआईएस की तरफ से भी बिकवाली का ही रुख रहा। 175 करोड़ की बिकवाली डीआईएस ने की है। लेकिन मार्केट के एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। बाजार एक नया बेस बना रहा है और बाजार जो है वो बाय और डिप्स ही है। थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग, चाहे वो एक्सिस बैंक का रिजल्ट का वजह से ट्रिगर हुआ हो, क्योंकि बाजार थोड़ा सा ओवर हीटेड हो रहा था, तो मेरे ख्याल थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आना बहुत ही लाजमी है। यहाँ से भी बाजार 8350, 8330 तक जा सकता है। आपने वही लेवल का स्टॉप लॉस रखना है और ऐसी ही डिप्स पे अपॉर्चुनिटी यूज करनी है बाय करने की। मेरे को अभी भी लग रहा है कि इस एक्सपायरी में शायद एक बार आप 8500 तक भी जाएंगे, बट इवेंचुअली बिफोर द बजट मुझे 8600 टारगेट आता हुआ लग रहा है। तो आई एम स्टिल वेरी पॉजिटिव अनलेस अंटिल 8330 गेट्स वायलेटेड। मेरे ख्याल हमें नहीं शॉर्ट के बारे में सोचना चाहिए और ऐसे डिप्स को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए। तो आज की क्लोजिंग 8350 के नीचे हुई है, लेकिन सोमवार को बाजार का रुख कैसा रह सकता है, आज के एक्सपर्ट AK प्रभाकर हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग मिस्टर प्रभाकर। मार्केट्स आज अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ऑलमोस्ट सभी इंडाइसेस लाल निशान में क्लोज हुए। हैवी लॉसेस के साथ आज का ये वीक जो है आज क्लोज हुआ है। लेकिन मंडे की ओपनिंग कैसे देख रहे हैं आप? इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या रहेगा निफ्टी के लिए? Important, we are near that important support. It is around 8322, 8300. If it goes below that, then the probability of a deeper correction is there, because we have corrected from 8900 till 7893, for which we have almost retraced 53%. 53% retracement is a weak retracement. If we had gone above, then the correction will not be deeper. But if we start to correct now, then the correction can get deeper and we can cut 7800 in medium term. And there are lots of event. Now one is budget, which is likely to come. We have elections, assembly election. We have new president in US. And result season, we today had the first disappointment of Axis Bank. And if we have few more stocks and sectors which are likely to disappoint, then we can have a larger correction, but it is not very clear at this point of time. But one has to be very stock specific rather than being market specific. राइट, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके चलना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच होगी स्वॉर्न इन सेरेमनी के दौरान, उस पर भी बाजार की नजर रहेगी, क्योंकि जब जब डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं मार्केट में उसका इफेक्ट देखने को मिला है। चलिए शुरुआत करेंगे अब दर्शकों के सवालों से। सबसे पहले फोन लाइन पर है राकेश मोहाली से। राकेश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी बताइए। मैडम मेरे पास 1600 शेयर है मैक्स वेंचर के। ठीक है। जब इसमें मूवमेंट आई थी कि इसकी डील हुई है और ये 79 तक गया था, मैंने 75 पे लिए थे 1600 शेयर। ठीक है। एक में तो कॉपलान के शेयर पड़े हैं 67 के ऊपर। ठीक है, मैक्स वेंचर्स पर जान लेते हैं कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। इनकी खरीद ऊपर की है, इनफैक्ट जब शेयर में तेजी आई तब इन्होंने खरीदा। मिस्टर प्रभाकर, इस तरह की जो अप्रोच रहती है, जब शेयर भाग रहा है उस वक्त खरीदते हैं और उसके बाद गिरावट आती है तो फिर लॉस होता है, आपकी सलाह क्या है इनके लिए भी और जो ऐसे कई इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए भी? This is a stock where demerger has happened and it is very young charts. If you take a chart basis and if you are going to take on a balance sheet basis also, relatively very small data is available. So you have a very small stop loss at 63. Till that level holds, then I think a rally is possible. But if 63 is cut, I think you have to book some losses and get out of that. But long term can be good, but we have to be having some discipline, because we don't have a track record of 5 years or 10 years in this stock. चलिए दर्शक हैं अगले विशाल मुंबई से जुड़े हैं। विशाल गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो मैडम। जी नमस्कार विशाल। हाँ
तो मेरा सवाल था महानगर गैस पे मैडम। ठीक है। 100 शेयर है एट द रेट एवरेज प्राइस ऑफ 580। ठीक है। तो हाँ, लॉन्ग टर्म पे मेरा व्यू है। तो मुझे बता सकते हैं कि मतलब आगे कितने दिन रख सकता हूँ मैं? आपने कितने टाइम से एक्यूमुलेट कर रहे हैं आप? अलग अलग लेवल्स पे आपने खरीदा हुआ है? आईपीओ में लिया था मैडम। आईपीओ में एक लॉट मिला था मुझे, बाद में मैं एवरेज करते गया। तो एवरेज प्राइस 580 है मेरा। ठीक है, ऑलराइट। इनफैक्ट मिस्टर प्रभाकर अच्छा मुनाफा इन्होंने कमा लिया है, क्योंकि अलग अलग स्तरों पे खरीदा, आईपीओ की खरीदे तब से इसको होल्ड कर रहे हैं। आज के सेशन में भी देखें तो ऑलमोस्ट दिन के ऊपरी स्तरों पर स्टॉक क्लोज हुआ, भले ही प्रेशर के साथ क्लोजिंग रही है। इसके जो 1 ईयर और 2 ईयर के चार्ट्स हैं इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लगातार अप ट्रेंड इसमें देखने को मिला है। अभी महानगर गैस में क्या करना चाहिए? जो मुनाफा इनके पास है इसको क्या घर लेके जाएं, पार्शली मुनाफा बुक करें, क्या सलाह है आपकी? See, the company got listed in July 2016, so we don't have a big data. Now, if you are going to see on the chart, at least you should have minimum 5 years of data. That kind of data is not available, but whatever little data I have, now I think you can hold it with a stop loss of 780. But I would advise going by the valuation, which is one more matrix. GAIL is better placed. This is a very expensive stock on the gas platform. I think GAIL is a better price stock, so you can shift on to GAIL. Otherwise, if you think there is a big potential here, then hold with a stop loss of 780 in this stock. तो 780 के स्तर को एज अ स्टॉप लॉस आप रखें और उसके अकॉर्डिंगली आप एग्जिट करें। जुलाई 2016 की लिस्टिंग है और देखा जाए तो अपनी लिस्टिंग के बाद ऑलमोस्ट इसने 900 रुपए का हाई तक टच किया था, यानी 899 का इसने हाई नवंबर 2016 के अंदर टच किया था। उसके बाद इसमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। 851 आज की क्लोजिंग रही है। कुछ और दर्शक हैं, बात करते हैं उनसे। फोन लाइन पर हमारे साथ है इमाम शेख औरंगाबाद से। गुड इवनिंग मिस्टर शेख, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मेरे पास 2 कंपनीज के शेयर है। एक जीसी वेंचर, ठीक है, 291 शेयर है और 155 की बाइंग है। और दूसरा है आइडिया सेलुलर, 336 शेयर है और 94.5 का बाइंग है। तो मुझे जानना है कि मैं होल्ड करूँ या बेच? ओके, आपने एक तो आइडिया सेलुलर बताया जो कि 94 की खरीद है, नुकसान में हो रहा है। दूसरा आपके पास इंडिया बुल्स वेंचर्स की बात कर रहे हैं आप? नहीं, जीसी वेंचर। ठीक है, ऑलराइट। दोनों स्टॉक्स में नजरिया क्या लेके चल रहे हैं आप? कितना टाइम दे सकते हैं? मैम जीसी वेंचर्स के लिए तो मेरे पास 2 महीने हैं। ठीक है। मिस्टर प्रभाकर, दोनों स्टॉक्स पर ये राय जाना चाह रहे हैं। आइडिया सेलुलर इनफैक्ट बज भी है काफ़ी, गिरते बाजार में भी आइडिया का स्टॉक ऑलमोस्ट 3% गेंस के साथ क्लोज हुआ है। वजह यह है कि ऐसी कुछ खबरें हैं कि शायद एक पॉसिबल मर्जर हो सकता है वोडाफोन के साथ, क्योंकि टेलीकॉम स्पेस में अभी जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा क्वाइट पॉसिबल है कि 2 टेलीकॉम कंपनीज मिलकर रिलायंस जियो का मुकाबला करें। इस खबर के चलते हुए इसमें बज देखने को मिली है। आइडिया सेलुलर पर क्या सलाह देंगे आप? See, Idea Cellular, so yes, there are news that it can very soon get merged with Vodafone. That is one market is talking about. Yes, the surviving in this highly competitive environment is very difficult. Telecom is a huge high debt space, and if you don't have that kind of cash component, then it is going to be very difficult. You don't have the pricing power. So, and it has been in a continuous downtrend from almost 200 rupees today. We have come to a level of 65 as a low. And it is unable to recover also. So if you have only 6 months to 1 year, then all these news are not going to be of more importance. If you get a rally till 80-85, you have to exit the stock, reduce your losses, and shift on to Bharti Airtel, which is in a better position in telecom. If you think telecom is going to do very good in a long term, so and if the number of players reduce, then Bharti Airtel will be in a better position and better pricing power also. So I would recommend a shift from Idea Cellular to Bharti Airtel. राइट, तो आइडिया सेलुलर से आप निकल सकते हैं। भारती एयरटेल, अगर टेलीकॉम स्पेस में आप रहना चाहते हैं तो भारती एयरटेल एक बेहतर बेट हो सकता है। अगले दर्शक फोन लाइन पर है हमारे साथ मिस्टर पीके जैन उदयपुर से। मिस्टर जैन, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर, अगर टेलीविजन का वॉल्यूम ऑन है तो आप प्लीज उसे म्यूट कर दें, अपना सवाल पूछें। जी मिस्टर जैन। हेलो। हाँ मिस्टर जैन, अपना सवाल पूछें और टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। हेलो।
मिस्टर जैन, सुन पा रहे हैं आप हमें? 155 रुपए में 1000 शेयर और 1 साल तक होल्डिंग रख सकता हूँ मैडम। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। ठीक है, ऑलराइट। मिस्टर प्रभाकर, इनकी खरीद के आसपास ही है। बीओबी आज ऑलमोस्ट 4% की डीप कट्स के साथ क्लोजिंग रही, क्योंकि बैंक्स में काफी कह सकते हैं प्रेशर आज देखने को मिला है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड मार्केट ब्रेड थोड़ी वीक थी, जिसके चलते ये प्रेशर दिखा है। लेकिन अभी 1 साल के लिहाज से बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करना चाहिए? See, I will advise him to hold on to Bank of Baroda. We think that PSU Bank worst is almost priced in. So the PSU Bank started to write off their bad assets very early compared to the private banks. So here the results is not going to be a negative surprise. There can be a positive element of surprise, but hold with a stop loss of 145. Now we are very positive on Bank of Baroda. तो 145 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, फिलहाल होल्ड करने की सलाह दी गई है। लेकिन अब बात करते हैं कुछ और अहम मुद्दों की। M&M के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन गोयनका ने जी बिजनेस से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं कुछ अंश। We have seen commodity prices rising. I'm talking about steel, rubber and aluminum prices which have risen from last 6 months. तो आपको क्या लगता है कि such incidents are going to impact price of the sector? Pricing पर कैसा आपका व्यू है for the entire sector as well, sir? देखिए, आपका कहना सही है, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जस्ट लाइक बैड थिंग्स डोंट लास्ट फॉर एवर, गुड थिंग्स डोंट लास्ट फॉर एवर। पिछले 2 सालों में कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी सबड्यूड रहे और अभी इंक्रीज होना शुरू हुआ है। उससे ज़रूर इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, उससे ज़रूर हमारी प्राइसेस बढ़ेंगी। लेकिन अगर हम कंपेयर करें ओवरऑल, अगर हम 3-4 साल को एक साथ देखें, तो जो ऑटो प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है, दैट इंक्रीज इज़ मच लोअर देन इन्फ्लेशन। बिल्कुल, मच लोअर देन इन्फ्लेशन। तो इससे मुझे उम्मीद है कि जो हम प्राइस पास ऑन करेंगे उसके कारण से ग्रोथ की कमी नहीं होगी। बिल्कुल, बट इट इज अनडाउटेडली ट्रू दैट इन 2017-18 you will see higher price increases than you have seen in 16, 17 or 15. तो आप सुन रहे थे पवन गोयनका को, जिन्होंने कहा कि गाड़ियों के दाम बढ़ सकते हैं क्योंकि कंपनीज पर प्रेशर है लागत बढ़ने का, जिसके चलते ये कंज्यूमर्स तक पास ऑन होगा। आज के सेशन में 1192 के स्तर पर स्टॉक की क्लोजिंग रही है। दिन के निचले स्टॉक पर 1.5% नीचे स्टॉक बंद हुआ है। अगला सवाल शामिल करते हैं विक्रम का पुणे से, और इनका क्वेश्चन है डॉक्टर रेड्डीज पर। 20 शेयर हैं जो कि 2545 के लेवल्स पे खरीदे हुए हैं। मिस्टर प्रभाकर, डॉक्टर रेड्डीज फार्मा स्पेस में से ये स्टॉक कैसा लगता है आपको? इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है आज की क्लोजिंग, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फार्मा काउंटर्स में कमजोरी थी और डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच का भी इंतजार है हम सबको। ये हरे निशान में क्लोज हुआ है, 7 रुपए की मजबूती के साथ क्लोजिंग रही है। इन प्रॉफिट्स के साथ अभी क्या करें? See, Dr. Reddy has been in a corrective for a very long time. Now it has started to correct from 4,300. It made a low of 2750, and after which we have seen a rally, but it is now unable to sustain. So use rally to exit. I think he is still in profit, so it is better to take now the profit out of the thing, and at lower level, possibly at 2400, you will again get the opportunity to buy back the stock. The stock is in a time wise and price wise correction, so I think next 6 months to 1 year is going to be very bad time for pharma. ऑलराइट, लेकिन अब गुड टाइम्स की बात करते हैं। 20 ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। सबसे पहला नाम है हेवल्स का। कमजोर बाजार के बावजूद शेयर अपने दिन की ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ है और औसत के मुकाबले ऑलमोस्ट दुगना वॉल्यूम इसमें देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 3.5% के गेंस के साथ 401 के स्तर पर क्लोजिंग रही है। सोमवार को आप इसमें 412 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस 398 का आपको रखना होगा। इसके अलावा गोदावरी पावर एक बाय कॉल है, खरीदारी का मौका है इसमें। पावर शेयरों में बीते कई दिनों से अच्छी हलचल, अच्छी मूव देखने को मिल रही है और आज के सेशन में स्टॉक ऑलमोस्ट 18.5% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। अपने औसत से 11 गुने ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ आज शेयर में बाइंग देखने को मिली है। तो यहां पर खरीद करें। 107 रुपए के लक्ष्य के लिए 100 रुपए का स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। मोरपन लैब फार्मा शेयर में से एक है। कमजोरी के बावजूद शेयर चढ़कर बंद हुआ है, यानी यहां पर भी एक उलट ट्रेंड देखने, कॉन्ट्रा बेट के तौर पर आप इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पर 22.4 का आपको टारगेट रखना है, 20.25 का स्टॉप लॉस लगाकर चलें।
टेक्स मैको रेल आज इनफैक्ट देखा जाए तो रेलवे काउंटर्स में अच्छा मूव था और कारोबार के दूसरे हिस्से में एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी। बजट पेश होने को केवल अब एक हफ्ता से ज्यादा कम समय रह गया, तो बड़े ऐलान होने की उम्मीद है रेलवे सेक्टर के लिए भी। टेक्स मैको रेल में आप खरीदारी करें, यहाँ पर लक्ष्य होगा 115 का, 110 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। इसके अलावा अगला स्टॉक है बैंकिंग स्पेस से आरबीएल बैंक, खरीदारी की सलाह है। क्वार्टर 3 में बैंक के एनआईज और मुनाफे में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। प्रोविजनिंग और एनपीएस की बात करें तो वहां पर कमी आई है, जिसके चलते शेयर में तेजी आगे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको बाय करने के लिए टारगेट रखना है 379 का, 364 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। यूफ्लेक्स है अगला शेयर जहां नजर रख सकते हैं। बजट में रेलवे के खाने से जुड़े बड़े ऐलान हो सकते हैं। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए पैकेजिंग पर ज्यादा फोकस रह सकता है। बाय करने का मौका है, यहाँ पर लक्ष्य रखें 280 का, 270 का स्टॉप लॉस यूफ्लेक्स में लगाएं। जुबिलेंट फूड एक सेल कॉल है, यहाँ पर बिकवाली की सलाह है। शेयर में औसत से ज्यादा वॉल्यूम के साथ बिकवाली देखने को मिली है। क्वार्टर 2 की तरह क्वार्टर 3 के नतीजों में भी ग्रोथ पर दबाव की आशंका देखने को मिल सकती है। आज की क्लोजिंग कमजोर रही है, आगे ये बिकवाली जारी रह सकती है। यहाँ पर आप सेल करें 830 के लक्ष्य के लिए, 856 का स्टॉप लॉस आपको इसमें लगाना है। एक्सिस बैंक एक्सेल कॉल है, कमजोर नंबर्स रहे जिसके चलते स्टॉक आज ऑलमोस्ट 7% नीचे बंद हुआ है। क्वार्टर 3 में मुनाफा अनुमान से ज्यादा गिरा है। एनपीएस में भी एक स्ट्रॉन्ग इजाफा देखने को मिला है और नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने भी इसका लक्ष्य और ईपीएस घटाया है, अनुमान की कमी इसमें जताई है। तो यहाँ पर सेल करके चलें 439 के लक्ष्य के लिए, 455 का स्टॉप लॉस आपको इसमें लगाना है। साथ ही अदानी पावर नतीजे आए थे कंपनी के और काफी ज्यादा पिटाई शेयर की हुई, ऑलमोस्ट 11.5% की कमजोरी के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। क्वार्टर 3 में कंपनी का जो घाटा है अनुमान से ज्यादा रहा है। कोयले की कमी और मर्चेंट पावर की मांग घटने से पीएलएफ में भी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर आप सेल करके चल सकते हैं आगे, लक्ष्य होगा 32.4 का, 34.8 का स्टॉप लॉस आपको इसमें लगाना है। साथ ही कैनरा बैंक आज नतीजों का दिन था। क्वार्टर 3 के नतीजे बैंक ने पोस्ट किए और नतीजे काफी कमजोर रहे, जिसके बाद शेयर में दबाव देखने को मिला। ऑलमोस्ट 5% की कमजोरी के साथ स्टॉक में क्लोजिंग रही है। कैनरा बैंक में आप सेल करें 175 के लक्ष्य के लिए, 188 का स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना होगा। 10 स्टॉक्स हमने अब तक बताए मिस्टर प्रभाकर, जिसमें काफी सारी सेल कॉल्स हैं। आपकी राय क्या है इन सब पर? Yeah, Havels is a very good buy. After result, the stock has started to do very good. Uflex is one more buy which I like. It can be for medium to long term also. And Axis Bank, I agree with the sell. Even with Canara Bank, sell. तो चलिए अब और जान लेते हैं और स्टॉक्स कौन से हैं लिस्ट में। जयश्री है अगला स्टॉक। जयश्री टी अंतिम सत्र में चुनिंदा चाय और कॉफी शेयरों में बढ़त देखने को मिली है। दिन के निचले स्तरों से एक जोरदार रिकवरी इस स्टॉक में देखने को मिली। ऑलमोस्ट 2.5% की मजबूती के साथ स्टॉक की क्लोजिंग रही। 118 के लिए आप बाय कर रहे हैं, 110 रुपए का स्टॉप लॉस आप इसमें लगाएं। साथ ही एलटी फूड्स अब तक के उच्चतम स्तर पर क्लोज हुआ है। शुक्रवार को 52 शेयरों में खरीदारी का रुझान था। यहाँ पर आप बाय करें, लक्ष्य होगा 390 का, 373 का स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना होगा। इसके अलावा स्टॉक है आईटीडी सीमेंटेशन। डेली चार्ट्स पर सभी एम एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग रही है। बजट से पहले खरीदारी बढ़ती हुई दिख सकती है। 2.5% की मजबूती आज के सेशन में देखने को मिली। आईटीडी सीमेंट में बाय करें 169 के लक्ष्य के लिए, 160 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है। इसके अलावा सुब्रोज एक बाय कॉल है। शेयर अपने सभी एम एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ है। आज के सेशन में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होती हुई दिखी है। बाय करने की सलाह 183 के लक्ष्य के लिए, 175 का स्टॉप लॉस इसमें लगाइए। श्री पुष्कर सीमेंट केमिकल्स एक स्टॉक है जहां पर नजर रख सकते हैं। 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ आज बाइंग होती हुई दिखी। ऑलमोस्ट 6% की क्लोजिंग ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। बाय करें 204 के लक्ष्य के लिए, 192 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही सोना कोयो ये एक बाय कॉल हो सकती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर 2 हफ्ते की एवरेज देखी जाए तो उससे कहीं ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ आज बाइंग होती हुई दिखी है। एक और कॉन्ट्राबेट, गिरते बाजार में भी स्टॉक 4.5% ऊपर क्लोज हुआ है। सोना कोयो में टारगेट्स होंगे 75 के, 70 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए। सोमानी सेरेमिक्स अगली बाय कॉल है जहां पर देखा जाए तो लगातार दूसरे हफ्ते शेयर में खरीदारी का रुझान है। 20 हफ्ते के एवरेज के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर बाय करने की सलाह है। लक्ष्य होगा इस कॉल में 575 का, 557 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना है। साथ ही ग्रीव्स कॉटन यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 50 हफ्ते की एवरेज के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है और आज के गिरते बाजार में भी शेयर में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला है। यहाँ पर खरीदारी के लिए लक्ष्य 139 का, 130 का स्टॉप लॉस आपको इसमें लगाना होगा। याद रहे सभी कॉल्स इंट्राडे के लिए, तो अपने स्टॉप लॉसेस आप जरूर मेंटेन करें। एसपी अपैरल्स अगला स्टॉक है जहां पर बाय कर सकते हैं। लगातार 3 सेशन से शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है और 3 सत्रों से चढ़ते वॉल्यूम्स के साथ इसमें तेजी नजर आई है।
मंडे को भी तेजी जारी रह सकती है। 385 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 370 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगाएं। और आखिरी कॉल जहां पर नजर रखनी होगी वो है पावर ग्रिड की। शेयर के लॉन्ग टर्म चार्ट्स बेहद मजबूत लग रहे हैं और बजट से पहले इसमें खरीदारी बढ़ती हुई दिख सकती है। यहां पर बाय करने के लिए लक्ष्य 206 का, 197 का स्टॉप लॉस लगाएं। मिस्टर प्रभाकर, इनमें से कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगा? Yeah, Subros is one good chart, which I like. Sheep Pushkar Chemicals is one more stock. You have given 204. I think 215 also is possible. And Power Grid is one more stock. It is our long-term pick also, and it is in a continuous uptrend. I think a target of 250 in a medium term is possible in Power Grid. चलिए, इन 20 स्टॉक्स को जानने के बाद कुछ फेसबुक कॉलर्स शामिल कर लेते हैं। फेसबुक के जरिए हमें अक्षय कोठारी ने सवाल पूछा है। मिस्टर प्रभाकर, इनका क्वेश्चन है एनबीसीसी को लेकर 200 शेयर्स है जो कि 254 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। इनकी खरीद के हिसाब से देखा जाए तो 4 रुपए का मुनाफा हो रहा है। हालांकि स्ट्रॉन्ग कट्स के साथ आज क्लोजिंग रही है, ऑलमोस्ट 5% नीचे। अभी इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए एनबीसीसी में? See, NBCC is in a long-term uptrend, so after a big rally from 214 to 286, it is just a retracement, and the retracement has happened in just 3 days. So till 235 is not breached, I think the uptrend is there. 310 as a target is possible in NBCC. Hold on to the stock. तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है आपको एनबीसीसी में। फेसबुक के जरिए हमें उन्मित पटेल ने सवाल पूछा है प्रतिभा इंडस्ट्रीज को लेकर। 1000 शेयर्स हैं जो कि 15 रुपए 50 पैसे पर खरीदे हुए हैं, नुकसान में है। और इनफैक्ट देखा जाए तो प्रतिभा इंडस्ट्रीज उन चुनिंदा स्टॉक्स में से है जहां पर ऑलमोस्ट 10 से 15 रुपए के बीच में ही एक कारोबार होते हुए दिख रहा है। क्या करना चाहिए प्रतिभा इंडस्ट्रीज में? See, Pratibha, in a monthly chart, it is a weak chart, but if you see a daily chart, now if it cuts 13 rupees 40 paisa, then I think he has to exit the stock. That will be his stop loss. ऑलराइट, तो आप स्टॉप लॉस जरूर इसमें लगाएं ताकि जो नुकसान हो वो कम से कम हो। अगला सवाल है प्रकाश का। सिंटेक्स पर आज नतीजे भी आए थे। 400 शेयर्स इनके पास जो कि 90 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। इनकी खरीद से नीचे है और इनफैक्ट आज नंबर्स के बाद स्ट्रॉन्ग कट्स इसमें देखने को मिले हैं। नतीजों का ये असर था कि स्टॉक ऑलमोस्ट 7.5% नीचे बंद हुआ है। सिर्फ ये आज आप मिस्टर प्रभाकर क्या सलाह देंगे? क्या सिर्फ नतीजों की वजह से इतनी गिरावट देखने को मिली है या फिर चार्ट्स ओवरऑल आपको कमजोर लग रहे हैं? See, it is a result reaction. Today the stock is down 7%, but if the stock holds above 78, then you can hold on to it. But if it trades below 78, I think then you have to stop out yourself and not take the money off the table. But in a long-term chart, Syntex is looking very good and long-term growth, and it is one more budget stock. So budget is also near, and normally during the budget, this stock sees a good momentum. राइट, तो बजट में भी इस पर फोकस रहेगा। एक बजट स्टॉक है जो आमतौर पर बजट के समय में काफ़ी चलता है। तो आज जो रिएक्शन देखने को मिला ये रिजल्ट्स के वजह से था। खासतौर पर स्टॉक दिन के निचले स्तरों पर ऑलमोस्ट 7.5% कमजोरी, यानी 6 रुपये 70 पैसे की कमजोरी के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। लेकिन 78 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहे। फोन लाइन पर भी कुछ दर्शक हैं। सौरभ जैन है उदयपुर से। नमस्कार सौरभ, पूछिए क्या सवाल है? हाँ जी, मुझे हेल्थ केयर ग्लोबल और थायरो केयर के बारे में जानना था। लॉन्ग टर्म फ्यूचर 5 इयर्स के होराइजन से। कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं आप? थायरो केयर और हेल्थ केयर ग्लोबल, HCG। ठीक है, HCG आपने 220 पे खरीदा हुआ है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, और दूसरा स्टॉक आपने किस भाव पे खरीदा हुआ है? थायरो केयर? थायरो केयर मेरे पास 500 की परचेजिंग है। ठीक है, ये दोनों स्टॉक्स क्या लॉन्ग टर्म के लिए हैं? ठीक है जी जी जी, ठीक है। मिस्टर प्रभाकर, अगर आप इन दोनों स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं तो आपकी सलाह क्या होगी? HCG सबसे पहले हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज जो कि 220 के लेवल्स पे खरीदा है, मुनाफा हो रहा है, 239 पर क्लोजिंग रही है। क्या करना चाहिए अभी इसके अंदर? See, both these stocks don't have that kind of history for us to say anything based on the charts. Even on fundamental basis, you don't have a big track record. So, with the smaller things, you have to have a very strict stop loss at 225 and hold on to the stock, which is above his cost. His cost is 220. And even in Thyrocare, I don't have that kind of chart pattern to give any levels also. So, I won't be in a position to talk about Thyrocare. ऑलराइट, लेकिन जाते जाते एक बजट पिक आपसे जानना चाहेंगे अभी, क्योंकि बजट सबसे बड़ा ट्रिगर है मार्केट्स के लिए। कोई ऐसा स्टॉक जो आपको लगता है एज अ पोजिशनल कॉल निवेश किया जा सकता है इसमें?
you are asking about the budget pick? जी, इफ यू हैव अ स्टॉक जो आपको लगता है अभी, जैसे सिंटेक्स की आपने बात की, ये उन स्टॉक्स में से है जहां पर बजट के चलते एक बज, एक एक्शन देखने को मिलता है, ऐसा कोई पिक आपकी तरफ से जहां पर निवेश किया जा सकता है अभी बजट से पहले? Yeah, see, I think the focus will be on Make in India and defense. So we like BEL, which can outperform the market, and the company is also going into expansion. So something in budget, I think BEL will be good. Agri-related thing will be good. So all fertilizer stocks are likely to outperform. And in metal spaces, ancillary company like AI Engineering is one thing we like. ऑलराइट, तो बतौर बजट पिक यहाँ पर BEL AI इंजीनियरिंग पर नजर रखी जा सकती है। आज दिन के ऊपरी स्तरों पर BEL की क्लोजिंग रही है। साथ ही AI इंजीनियरिंग में भी देखा जाए तो आज क्योंकि ओवरऑल मार्केट कमजोर था, 1.5% कमजोरी, लेकिन बजट पिक के तौर पर आप इनमें निवेश कर सकते हैं। शुक्रिया मिस्टर प्रभाकर समय देने के लिए। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना है, फिर लौटेंगे सोमवार को, दिन भर के बाजार का हाल आपको बताएंगे और साथ ही होंगे टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।